अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान के 15वें पारे के एक बहुत ही ख़ास सफ़र पर निकल रहे हैं। मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब के खुलासे की रोशनी में हम देखेंगे कि इस पारे में हमारी ज़िंदगी के लिए क्या गहरे सबक और रहनुमाई मौजूद है। तो देखें, आज हम बात करेंगे एक मौजज़ाती रात के सफ़र की। फिर तारीख से कुछ अहम सबक सीखेंगे। उसके बाद ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ बुनियादी उसूलों पर नज़र डालेंगे। फिर ईमान के जौहर को समझेंगे। और आखिर में ये देखेंगे कि इस इल्म के सफ़र को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इस पारे की शुरुआत ही एक ऐसे वाक़े से होती है जो इस्लामी तारीख़ का एक रोशन बाब है। एक ऐसा सफ़र जो इंसानी अक़ल को हैरान कर देता है, यानी वाक़या इसरा और मेराज। अच्छा, ये कोई आम सफ़र नहीं था। इसके दो हिस्से थे। पहला हिस्सा, जिसे अल इसरा कहते हैं, वो ज़मीन पर था, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और दूसरा हिस्सा अल मेराज, वहाँ से आसमानों की बुलंदियों तक का सफ़र था। और इस सफ़र में क्या कुछ नहीं हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां देखीं। और सबसे बढ़कर इस सफ़र का सबसे बड़ा तोहफ़ा उम्मत को मिला। जानते हैं क्या? जी हाँ, 5 वक्त की नमाज, जो आज भी हमें हर रोज़ अपने रब से जोड़ती है। अच्छा, इस अजीम रूहानी सफ़र के बाद कुरान हमें सीधा तारीख़ के औराक में ले जाता है। क्यों? ताकि हम माजी से सीखें और अपने आज और कल को बेहतर बना सकें। यहाँ अल्लाह ताला बनी इसराइल की तारीख़ से एक बहुत ही अहम उसूल वाज़ेह करता है। एक ऐसी पेशनगोई का जिक्र है जो सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि आने वाली तमाम नस्लों के लिए एक वार्निंग है। ये टाइमलाइन देखें, ये बिल्कुल एक आईने की तरह है। ये दिखाती है कि जब भी बनी इसराइल ने अल्लाह की बात मानी, उन्हें इज्जत मिली, तरक्की मिली, और जैसे ही उन्होंने नाफरमानी की, उन पर ज़वाल आया। ये उसूल आफाकी है। कौमों के उरूज और ज़वाल का कानून कभी नहीं बदलता। और फिर ये आयत आती है जो सिर्फ एक तारीखी हवाला नहीं, बल्कि एक अबदी उसूल है। ये हमें साफ साफ बताती है कि हमारे आमाल ही हमारा मुस्तकबिल तय करते हैं। अगर हम अच्छाई की तरफ लौटेंगे तो अल्लाह की रहमत भी लौटेगी, वरना नतीजा हमारे सामने है। तो तारीख से ये सबक सीखने के बाद कुरान हमें कुछ बहुत ही अमली और बुनियादी उसूल देता है, जिन पर चलकर एक बेहतरीन माशरा बनाया जा सकता है। और इन उसूलों में सबसे पहला और बुनियादी हुक्म क्या है? अल्लाह की तौहीद। और इसके बिल्कुल फ़ौरन बाद वालदैन से अच्छा सलूक। ये सिर्फ कोई समाजी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसे इबादत का दर्जा दिया गया है। ज़रा इस बात की गहराई तो देखें। उफ़ तक ना कहना। ये सिर्फ एक लफ्ज़ की बात नहीं, ये इस रवैये की बात है, इस एहसास की बात है। ये हमें सिखाता है कि वालदैन के एहतराम का म्यार क्या होना चाहिए। और फिर ये फहरिस्त आती है। ये सिर्फ ये मत करो वो मत करो वाली लिस्ट नहीं है। ये एक महफूज, इंसाफ पसंद और पाकीज़ा माशरे का पूरा नक्शा है। चाहे वो मईशत हो, समाजी ताल्लुकात हों या हमारे ज़ाती अखलाक, हर चीज़ के लिए रहनुमाई मौजूद है। अच्छा, इन अमली हिदायत के बाद अब बात आती है ईमान की असल रूह की। एक ऐसे सवाल की जो हमेशा से इंसान के जहन में खटकता रहा है। उस दौर में लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ये रूह आखिर है क्या? वही सवाल जो आज भी बड़े बड़े फ़लसफ़ियों और साइंसदानों को सोचने पर मजबूर करता है कि ज़िंदगी की ये चिंगारी आखिर आती कहाँ से है। और कुरान का जवाब देखें, कितना वाज़ेह और साफ है। ये हमें हमारी अपनी हद याद दिलाता है कि भाई, सारा इल्म हमारे पास नहीं है। कुछ चीज़ों का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। और यही तो ईमान का हुस्न है, अपनी महदूदियत को तस्लीम करना। तो जब हमारा इल्म महदूद है तो हम अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे जोड़ें? कुरान कहता है उसके खूबसूरत नामों से। जब हम उसे अर्रहमान कहकर पुकारते हैं तो हम उसकी रहमत पर भरोसा करते हैं। ये नाम हमारे और हमारे रब के दरमियान एक बहुत ही ज़ाती और गहरा रिश्ता बनाते हैं। तो ये तो सिर्फ एक झलक थी, एक बहुत बड़े समंदर का सिर्फ एक कतरा। कुरान की रहनुमाई का असल सफ़र तो तब शुरू होता है जब हम इस पर खुद गौर व फिक्र करते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी ये सारी गुफ्तगू जिस किताब की रोशनी में थी, वो है मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब की खुलासतुल कुरान।
یہ کتاب قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین رہنما ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں یا اس جیسے اور بھی علمی خزانوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو امت 360 ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ پلے اسٹور اور ایپ اسٹور دونوں پر موجود ہے۔ تو آخر میں بس یہ سوچیں، آج جو کچھ بھی ہم نے سنا، اس میں سے کون سی ایک بات ہے جسے ہم آج سے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ چاہے وہ والدین کا زیادہ احترام ہو، وعدہ پورا کرنا ہو، یا اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارنا ہو۔ یہی وہ پہلا قدم ہے جو ہمیں قرآن سے حقیقی معنوں میں جوڑ دے گا۔